हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो ईपी बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्या है? खाद्य श्रृंखला या आपसे कहा जाएगा आहार श्रृंखला, एक ही बात है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है खाद्य जाल या फिर आपसे पूछा जाएगा आहार जाल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 10% का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है ओजोन परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर आपसे कहा जाएगा ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखिए हम कैसे याद करेंगे इसे। क्या है? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। अब देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होगा खाद्य आहार। देखिए खाने से संबंधित कोई चीज़ होगी और वो श्रृंखला एक सीरीज होगी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला पूछा जाएगा आपसे या फिर आहार श्रृंखला। समझ आ रहा है? जो चीज़ क्या होगी खाने से रिलेट होगी, तो नाम से स्पष्ट होता है खाद्य और आहार। ठीक है, देखिए क्या होता है जीवधारुओं के मध्य खाद्य, जो जीवधारु होते हैं के मध्य खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला बोली जाएगी या फिर आहार श्रृंखला कहलाती है या फिर हम कहते हैं। जो जीवधारी होते हैं उनके मध्य खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली श्रृंखला क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। जैसे समझिए, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए हरे पेड़ पौधे को कौन खा ले सकता है? हिरन। ठीक है, अब हिरन को कौन खा सकता है? बाघ। ठीक है, अब देखिए ये एक संबंध बन गया। खाने के संबंध में एक संबंध बना। ठीक, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। देखिए एक सीरीज मिल गई, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। अब क्वेश्चन नंबर उसी का एग्जाम्पल है दूसरा। देखिए हरी घास होती है। हरी घास क्या होती है? जो कीट पतंगे होते हैं वो खा लेते हैं उन्हें। अब कीट पतंगों को सांप खा सकता है और सांप को बाज खा सकता है। ठीक है, तो देखिए हरी घास थी उसको कीट ने खा लिया, कीट को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। तो देखिए खाने से संबंधित एक श्रृंखला प्राप्त होगी। अब हम इसे क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। ठीक है, समझ गए? ये तो नॉर्मल ही है, आप समझ गए होंगे या याद भी हो जाएगा। जैसे हरे पेड़ पौधे होंगे उसे हिरन खा सकता है, हिरन को बाघ खा लेगा। ऐसे ही हरी घास है, कीट खा सकते हैं और कीट को सांप खा सकते हैं, सांप को बाज खा लेंगे। तो ये क्या होगा? खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है खाद्य जाल या फिर आपसे कहा जाएगा आहार जाल क्या होता है। देखिए क्या होता है ये अनेक खाद्य। ठीक है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, मतलब जो खाद्य श्रृंखला कैसी होंगी? अनेक। ठीक है, दो या दो से अधिक होंगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखला, या फिर लिख दीजिए अनेक खाद्य श्रृंखला, या फिर बोलेंगे आहार श्रृंखला। एक ही बात है, खाद्य श्रृंखला और आहार श्रृंखला एक ही बात है। मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल का निर्माण करते हैं या फिर करती हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। मिलकर खाद्य जाल का क्या करते हैं? निर्माण। कहने का मतलब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी और वो मिलकर क्या बना देंगी? खाद्य जाल बना देंगी। आसान है, दो ही लाइन में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसे हम समझते हैं। जैसे देखिए पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों को खरगोश भी खा सकता है। ठीक है, छोटी छोटी घास होती है, खरगोश खा सकता है और खरगोश को बाज खा सकता है। ठीक है, ऐसे देखिए पौधे होते हैं, पौधों को चूहा भी खा सकता है, चूहे को बाज खा सकता है। ठीक है, ऐसे पौधे होते हैं, पौधे को कीट खा सकते हैं और कीट को सर्प ने खा लिया और सर्प को बाज ने खा लिया। ठीक है, अब देखिए पौधे खरगोश बाज एक श्रृंखला बन जाएगी, पौधे चूहा बाज दूसरी श्रृंखला बन जाएगी, पौधे कीट सर्प बाज तीसरी श्रृंखला बन जाएगी। अब इन्हीं श्रृंखलाओं को मिलाकर क्या बना है? खाद्य जाल। इसे क्या कहेंगे हम? खाद्य जाल। आई होप मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था उसका आंसर क्या है? 10% का नियम। ठीक है, देखिए क्या होता है ये
खाद्य श्रृंखला में, जो खाद्य श्रृंखला हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली श्रृंखला हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में केवल 10%, इतना ध्यान रखना है, केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा 90% जो ऊर्जा होती है वो जैविक क्रिया, जो उनकी जैसे पौधे होते हैं उनके भोजन बनाने में खर्च हो जाती है, ऐसे, ठीक है। ऐसी क्या होती है, उनकी जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं व्यय हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? 10% या फिर 10% बोल सकते हैं, इसे 10% का नियम कहते हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए इसे। खाद्य श्रृंखला, जो खाद्य श्रृंखला होती हैं में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाती है। इसे 10% या फिर 10% का नियम कहते हैं। अब समझिए, देखिए पौधे होते हैं, पौधों को जो छोटे कीट पतंगे होते हैं वे खा लेते हैं, और जो कीट पतंगे होते हैं उनको सर्प खा सकता है, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे? एक खाद्य श्रृंखला। अब देखिए इसमें 10% का नियम कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए पौधों के पास 1000 जूल ऊर्जा है, कितनी है? 1000 जूल, ठीक है। अब जो कीट पतंगों को कितनी ऊर्जा जाएगी, यही मतलब कि पौधों से, अब पौधे हैं, कीटों ने खा लिए, तो कितनी ऊर्जा कीटों में जाएगी पौधों से, यही नियम है, ठीक है। कितनी जाएगी? 10%। तो आप 1000 का कितना निकालेंगे? 10%, ठीक है। तो 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 100। कहने का मतलब कितनी ऊर्जा जाएगी? 100 जूल, ठीक है। अब जो कीट थे, कीट को कितने खा लिया? सर्प ने, तो सर्प में कितनी ऊर्जा जाएगी? 100 का हम क्या निकालेंगे? 10%, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, 2 0 से कैंसिल है, कितना बचेगा? 10 जूल, ठीक है। समझ गए? जैसे पौधों के पास 1000 जूल ऊर्जा थी, अब 10% ही स्थानांतरण होगी कीटों में, तो इसका 1000 का हमने 10% निकाला, कितना आया? 100। अब हमने 100 का 10% निकाला, कितना आया? 10। तो सर्प में कीट से कितनी चली जाएगी? 10। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है। ओजोन पर, जो ओजोन परत होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाएगी, या फिर आपसे कह दिया जाएगा ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये क्या होता है, जो वायुमंडल में भूमि से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन, देखिए ठीक है, ओजोन जो गैस का फॉर्मूला होता है O3, क्या होता है? O3 गैस का स्तर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं? नुकसानदायक। अगर वो हमारे शरीर पर, अगर ओजोन परत ना हो तो क्या फफोले डाल सकती है, जिससे कैंसर की बीमारी, आँखों में भी जलन डाल सकती है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उनकी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत से हमारी रक्षा होती है, किरणें से हमारी रक्षा करती हैं। इतना ही लिख देना है। अब देखिए कैसे समझेंगे, जैसे कि ये है वायुमंडल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भूमि से नीचे, देखिए भूमि से, ठीक है, भूमि से 50 किलोमीटर, मैंने मान लिया यहाँ तक 50 किलोमीटर, ठीक है। वायुमंडल में भूमि से 50 किलोमीटर पर क्या पाया जाता है? समताप मंडल, ठीक है। एक समताप मंडल पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? एक ओजोन गैस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन गैस का एक स्तर पाया जाता है। ये क्या करता है? हमारे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, जो पराबैंगनी प्रकाश किरणें होती हैं, उनसे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। किसकी? हमारी रक्षा करती है, ठीक है। समझ गए होंगे? भूमि से 50 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, जो वायुमंडल में एक परत पाई जाती है समताप मंडल, जिसमें
ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें या फिर परागैंगनी प्रकाश किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। आप इतना ही लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।